कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आपको पता है हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना कम क्यों है? चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम कभी शिक्षा को या शिक्षा देने वालों को, रिसर्चर को, इनोवेटर्स को कभी भी उनको प्राथमिकता देते ही नहीं हैं, उनको रिस्पेक्ट देते ही नहीं हैं। वरना सोचिए, एक इंसान पिछले 15 दिनों से जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। उनका नाम सोनम वांगचुक है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे इनोवेशन किए हैं, जिसमें एक लद्दाख में जैसे पानी की कमी हो जाती है उसके लिए आइस स्तूपा बनाया। देश के जवानों के लिए जो -20 डिग्री में वहाँ पे हमारे लिए, हमारे रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनके लिए सोलर पावर्ड टेंट बनाया, जिससे उनको एक कमरा बनाया, एक टेंट हाउस बनाया जिसमें वो रह सकें। वो इंसान पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कोई बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। वो बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और उनकी क्या डिमांड है? छोटी सी डिमांड है कि अगर किसी मंत्री से गलती हो जाए, इस केस में देश के शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, एक बार नहीं कई बार कई सारे पेपर लीक हुए हैं, उनको मोरालिटी के आधार पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जब उन्होंने नहीं दिया, तब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं। और सिर्फ इतनी सी बात है, लेकिन ये केंद्र सरकार है, मोदी की केंद्र सरकार है, जिसको हम ईगो की सरकार भी कह सकते हैं। ये अब सारी बातें अपनी ईगो पे लेती है, और वो तो सरकार है, जब कोई बात अपनी ईगो पे ले लेती हैं तो उनकी ईगो पे है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह भी चुके हैं कि इस सरकार में पिछली सरकारों की तरह इस्तीफ़े नहीं होते हैं। ये ईगो की सरकार है, इसमें इस्तीफ़े नहीं होते हैं। अब आप लोग सोच लीजिए और हम सोच लें, ये किस तरह की सरकार है। गलती होती है, गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, हम मानेंगे ही नहीं। जब मानेंगे ही नहीं तो सल्यूशन कैसे निकलेगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी।